नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार। बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना क्षेत्र के चतरा गांव में एक युवक की बिजली के करंट से हुई मौत। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गृह रक्षक चयन समिति की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक निर्देश। जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता दक्ष को लेकर जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बेनीपट्टी थाना परिसर में डीएम के निर्देश पर 28 मामलों में 2915 लीटर शराब को किया गया नष्ट। खुटौना पुलिस ने जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली के तहत लोगों को किया जागरूक। लदनिया थाना क्षेत्र के पदमा गांव में पूर्व प्रमुख के घर भीषण डकैती, जांच में जुटी पुलिस। औसी ओपी पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे अनिल सहनी को किया गिरफ्तार। और एनआईओएस के तत्वाधान में बिस्पी स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण चिकित्सकों का तीसरे बैच का प्रशिक्षण हुआ शुरू। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने राजनगर में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की आमने सामने की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय दिनेश कामत के रूप में की गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लोहिया चौक के निकट एलआईसी कार्यालय के पास एक बाइक सवार तेज रफ्तार में जा रहे ट्रक के नीचे चला गया, जिससे वह बुरी तरह कुचल जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अरेर थाना के विष्णुपुर निवासी जनक कामत के पुत्र दिनेश कामत के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर तेज गति से प्रखंड कार्यालय की ओर से लोहिया चौक की ओर जा रहा था और लोहिया चौक की ओर से बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय की तरफ ट्रक जा रही थी। इसी क्रम में बाइक चालक की बाइक फिसल गई और बाइक चालक ट्रक के नीचे चला गया, जिससे बुरी तरह कुचल जाने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक घर के सामानों की खरीदारी करने के लिए घर से बेनीपट्टी गया था। घटना के बाद उक्त स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व बाइक को जब्त कर थाने ले गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग निकलने में सफल रहा। घटना के बाद से मृतक के घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। कौन किनको मौत हो गया है? दिनेश कामत को मौत हो गया है। ये कितना उम्र था इनका? उनका कम 42-45 के बीच है। ये बाइक पर सवार थे क्या? बाइक चला रहे थे। कहाँ पर घटना घटी है? ये बेनीपट्टी में है, लेकिन बेनीपट्टी का पूर्ण स्थान पर हुआ है। इतना कन्फर्म है कि बेनीपट्टी। आप उनके परिजन हुए? संबंधित चाचा का लड़का है, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना के चतरा गांव में एक युवक की मौत बिजली करंट से हो गई। युवक की पहचान ब्रह्मपुरा के वार्ड नंबर 11 के 40 वर्षीय मुकेश कुमार कामत के रूप में हुई है।
बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना के चतरा गांव में एक व्यक्ति की मौत बिजली के करंट से हो गई। उक्त युवक की पहचान ब्रह्मपुरा के वार्ड नंबर 11 के रामविलास कामत के पुत्र मुकेश कुमार कामत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक बिजली तार के संपर्क में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। इधर परिजनों से मिले सूचना के उपरांत अरेर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। अरेर एसएचओ प्रेमलाल पासवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी नहीं बंद करबे ड्राइवर साहब? हाँ बंद तो कर लेबे, लेकिन साइड लगा वो सब यार तब ना, तब तो बंद है। हाँ यार तब ये कौन चीज करते थे मृतक? मतलब खाना बनाते थे शादी विवाह में, जो है ना वो खाना बनाने का। उसी के दौरान बिजली करंट लग गया? हाँ मतलब खाना वहाँ का उस दिन का काम नहीं था। जो खाना बनाता था तो बनाने के बाद वहाँ एक आशा खा लिया, तो दुआशा का जो भोज होता है ना, वो खाने गया था लास्ट में, उसी में मौत हो गई। उसी में मौत हो गई। आपका क्या नाम है? अजीत कामत। आप कहाँ से आए इनको लेकर के? हम लोग आए हैं चतरा से। अच्छा तो ये चतरा से। और मृतक का क्या नाम हुआ? देखना पड़ेगा, दूसरे गांव का है। अच्छा किस लिए लाए हैं इनको? हमारे तो पता लगा है कि बिजली करंट से लड़का खत्म हो गया। हम पोस्टमार्टम के लिए हमको थाना भेजा है, गाड़ी घेर के हम लेके आए पोस्टमार्टम। कौन थाना से आए हैं? अरेर थाना से। अरेर थाना से जी। ये मृतक का नाम क्या है? मुकेश कुमार कामत बता रहा है। ये कारीगर थे क्या? ये नहीं कह सकते हैं। ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामेश्वर पासवान। कौन गांव से लाए हैं? चतरा से जी। ये बेनीपट्टी ब्रह्मपुरा चतरा ब्रह्मपुरा पंचायत पड़ता है। मृतक का नाम मुकेश कामत। और केना इनका मृत्यु भ गए? बिजली से। बिजली करंट ले गए। तो कहिया? क्या बजे? 11 बजे। कल 11 बजे। तो कल 11 बजे लग इलाज में चले गए? नहीं तो फिर मृत्यु तुरंते भ गए? हाँ। फिर कल 11 बजे अखन पोस्टमार्टम ले लिया, फिर कारण की कारण ले? कारण रहते ना कुछ। हाँ सर की कारण ले? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित गृह रक्षक चयन समिति की बैठक में गृह रक्षकों के लिए आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन के लिए निर्णय लिए गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित गृह रक्षक चयन समिति की बैठक में गृह रक्षकों के लिए आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन के लिए निर्णय लिए गए हैं। गौरतलब है कि विज्ञापन संख्या 2/2011 के आलोक में गृह रक्षकों के निष्पक्ष नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की तिथि दिनांक 27 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है, जिसका आयोजन मधुबनी हवाई अड्डे के मैदान पर किया जाना है। जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी संजय कुमार ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले योग्य अभ्यर्थियों का मास्टर चार्ट दिनांक 15 फरवरी 2023 को जिला के वेबसाइट madhubani.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। उक्त सूची में वैसे अभ्यर्थी जिनका उनके आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, उनका नाम वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था। ऐसे में बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न रहने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची में नहीं है, उन्हें अपने प्रखंड के लिए निर्धारित दक्षता परीक्षा की तिथि को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। गौरतलब है कि इन अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 24 फरवरी 2027 को मधुबनी जिले के वेबसाइट पर दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता दक्ष को लेकर डीएम ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांस्कृतिक एवं युवा विभाग बिहार, पटना, बिहार राज्य खेल
प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता दक्ष के सफल आयोजन के लिए डीएम ने जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता दक्ष में सफल आयोजन के लिए डीएम ने जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। इस बार विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता दक्ष में पहले विद्यालय स्तर पर खेल आयोजित होंगे और चयनित प्रतिभागियों को प्रखंड स्तर पर उसके बाद जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होना होगा। जिला स्तर पर 13 मार्च 2023 को खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता घोषित होने वाले खिलाड़ियों और टीमों को प्रमंडल स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले जिले के सभी खिलाड़ियों को शामिल होना चाहिए। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। इतना ही नहीं, उदीयमान खिलाड़ियों को एक निष्पक्ष मंच भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वो दिन बीत गए जब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब वाली कहावत सुनाई जाती थी। आजकल खेल एक बेहतरीन करियर के रूप में सामने आया है। ऐसे में जिले के प्रतिभागियों को आगे आना चाहिए। उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा श्रीमती मयंक सिंह ने बताया कि 7 अनिवार्य खेल विद्या, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, बालक और बालिका वर्ग, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की प्रतियोगिता सभी प्रखंड स्तर पर निश्चित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चिन्हित खेल जैसे क्रिकेट, हैंडबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस, रग्बी, वुशु, कराटे जिला स्तर पर सीधे तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना परिसर में डीएम के निर्देश के आलोक में शनिवार को 28 मामलों में 2915 लीटर देशी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दंडाधिकारी सब बेनीपट्टी सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता की देखरेख में विभिन्न कांडों में जब्त देशी और विदेशी शराब को जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शराब को नष्ट कर थाने के एक कोने में जमीन दोज कर दिया गया। बेनीपट्टी थाना परिसर में डीएम के निर्देश के आलोक में देशी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दंडाधिकारी सह बेनीपट्टी सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता की देखरेख में विभिन्न कांडों में जब्त देशी और विदेशी शराब को जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शराब को नष्ट कर थाने के एक कोने में जमींदोज किया गया। इस दौरान पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि कुल 28 कांडों में जब्त नेपाली देशी, विदेशी एवं चुलाई देशी शराब सहित कुल 2915 लीटर शराब को नष्ट किया गया। विनष्ट की गई शराब में नेपाली देशी, नेपाली अंग्रेजी, चुलाई देशी और विदेशी शराब शामिल है। इस मौके पर एसआई मुकेश कुमार, बीएन मंडल, सूरज कुमार, एएसआई शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार, पवन कुमार व राजस्व कर्मचारी ध्रुव कुमार मंडल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के दुर्गीपट्टी पंचायत अंतर्गत छारापट्टी गांव सहित उससे जुड़े गांव एवं अन्य पंचायतों की बस्ती में जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली के तहत लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक किया है। खुटौना प्रखंड के खुटौना पुलिस ने शनिवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के दुर्गीपट्टी पंचायत के अंतर्गत छारापट्टी गांव सहित उससे जुड़े गांव एवं अन्य पंचायत की बस्ती में जाकर वहां के ग्रामीणों से अपील की, जिसमें मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशा से बचने की अपील के साथ ही किसी भी प्रदर्शन या रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाने की अपील की गई। गौरतलब है कि 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर 20 से 26 फरवरी तक
चलने वाले जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली में बिहार पुलिस के द्वारा आमजनों के बीच पुलिस सुझाव के साथ लोगों में जागरूक करना है। बताया जा रहा है कि आगामी 27 फरवरी को राज्य के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा जन सेवा में अपने स्वेच्छा से रक्तदान किया जाएगा। वहीं खुटौना पुलिस ने महिला हेल्प डेस्क, थाना दिवस में लगने वाले जनता दरबार, पुलिस से मदद हेतु वेबसाइट एवं टोल फ्री नंबर इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही कई सुझाव भी दिए गए। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि आमजनों से साफ अपील की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि अफवाहों से बचे, किसी भी सूचना अथवा घटना को भली भांति जांचे परखे उसके बाद ही विश्वास करें तथा फॉरवर्ड या शेयर करें। मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशा से बचे तथा नशा सेहत, परिवार तथा समाज के लिए नुकसानदायक है। यह दंडनीय अपराध है। भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने। किसी भी प्रदर्शन या रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यही नहीं, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यातायात का नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षा हेतु हेलमेट का भी उपयोग करें। क्या लग रहा है, आप यहाँ के ग्रामीण हैं जी? यहाँ जो है देखते हैं बिहार पुलिस दिवस के अवसर पे पुलिस के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा कि इस तरह जो है पुलिस घर घर जाकर आप लोगों से वार्तालाप कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? खासकर ये निर्देशन जो है एसपी सुशील कुमार के द्वारा उसी के निर्देशन के अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत जो है लोगों को शायद इसका लाभ मिलेगा। जो भी कोई भी घटना होगा तो हम लोग का दिया गया है कि 112 पर कॉल करके आप तुरंत पुलिस को बुलवा सकते हैं। इससे पहले आप लोग को ये जानकारी थी? जानकारी थी, लेकिन अब हम लोग का खुशी का माहौल हुआ। जो ऐसा बात सब लेडीज सबका खबर हुआ है, सूचना दिए है। तो सर, आपको कैसा लग रहा है? रैली में इस वक्त आप मौजूद हैं और पुलिस आपके द्वार है और आप लोगों से अपील भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? पुलिस के प्रति आप लोगों का कैसा मतलब व्यवहार है यहाँ पे? है बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा काम कर रही है पुलिस यहाँ की? जी जी, अच्छा काम कर रही है। अभी अच्छा और पुलिस आपके द्वार है और आप लोगों से अपील भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? पुलिस के प्रति आप लोगों का कैसा मतलब व्यवहार है यहाँ पे? है बढ़िया सर, बढ़िया। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधु। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर।
तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडम क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडम क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। लदनिया थाना क्षेत्र के पदमा गांव स्थित भेरियर टोल में पूर्व प्रमुख के घर नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने मोहल्ले के दर्जनों दरवाजों को बाहर से बंद कर घटना को अंजाम दिया। लदनिया थाना क्षेत्र के पदमा गांव स्थित भेरीहट टोल में अवस्थित पूर्व प्रमुख के घर नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना शुक्रवार की देर रात लगभग 12:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 25 से 30 की संख्या में हथियार और बम से लैस थे अपराधी, जो पूर्व प्रमुख अरुण रावपाल के घर डकैती करने से पहले मोहल्ले में प्रवेश करते हुए पूर्व मुखिया कपिलदेव साफी के घर को बाहर से बंद करते हुए मोहल्ले में प्रवेश किया, जहां भी लगभग 20 से 25 पड़ोसियों के घर की महिलाओं को धमकी देते घर को बाहर से बंद कर दिया गया और पूर्व प्रमुख के घर में प्रवेश द्वार पर लगा ग्रिल के दरवाजे को खंती और कुल्हाड़ी से तोड़कर प्रवेश किया गया। ग्रिल तोड़ने की आवाज सुनकर कमरे में सो रहे गृहस्वामी अरुण रावपाल अपने भतीजे जितेंद्र रावपाल के साथ बाहर निकला तो देखा कि दर्जनों अपराधी प्रवेश कर गया है और उसे गाली गलौज करते हुए, धमकी देते हुए उसकी पत्नी शिव कुमारी देवी को थप्पड़ जड़ दिया। तब तक गृहस्वामी अपने भतीजे के साथ भीतर के दरवाजे से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भाग निकले।
वहीं आंगन के भीतर प्रवेश किया, जहां अपने अपने कमरे में सो रहे परिवार में शामिल सदस्यों में पुत्र व पुत्रवधू और दामाद और पुत्री के साथ बच्चों को धमकी देते हुए कमरे को बाहर से बंद कर अन्य 4 कमरों में रखे 3 गोदरेज 2 ट्रंक को तोड़कर लाखों के आभूषण और 4.5 लाख नगद ले गए। इस प्रकार डकैतों ने 45 मिनट तक उत्पात मचाया। सभी अपराधी मोहल्ले के लोगों को दहशत में देने के लिए 12 बम भी फोड़े, जिसमें 3 लोगों को हल्का बम लगा। बम लगने वालों में शामिल व्यक्ति पुलकित पाल, सुखदेव पाल और सिकंदर साफी हैं। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने भी लोगों को भयमुक्त करने तथा डकैतों के विरुद्ध फायरिंग की। पुलिस की आहट सुनते ही डकैत भाग गए। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। गृह स्वामी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस के अनुसार सभी डकैत नेपाल के थे। अब सवाल उठता है कि जब डकैत नेपाल के थे तो सीमा पार कैसे आए, क्योंकि सीमा पर सशस्त्र बल की कड़ी निगरानी है। लोगों को दिन में भी जांच करने के बाद ही सीमा पार प्रवेश करने दिया जाता है, तो हथियारबंद लोग कैसे घुसे? उक्त बाबत लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह ही डॉग स्क्वाड को मंगाया गया, लेकिन पता नहीं चल सका। जल्द ही डकैतों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। औसी ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के मल्लाह टोल औसी निवासी अनिल सहनी को शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। औसी ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के मल्लाह टोल औसी निवासी अनिल सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनिल सहनी पूर्व के एक शराब बरामदगी मामले में फरार चल रहा था। मामला न्यायालय में चल रहा है और वह काफी लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस काम कर रही थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। NIOS के तत्वाधान में शनिवार को बिस्फी स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण चिकित्सकों का तीसरा बैच के प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण मरीजों के इलाज करेंगे। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त मरीज का फर्स्ट एड के तहत इलाज कर स्थानीय अस्पताल में भेजने का काम करेंगे। NIOS के तत्वाधान में बिस्फी स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण चिकित्सकों का तीसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। के पर स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण मरीजों का इलाज करेंगे। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त मरीज का फर्स्ट एड के तहत इलाज कर स्थानीय अस्पताल में भेजने का काम करेंगे। इसमें 50 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस मौके पर सुनील कुमार चौधरी, BMC अविनाश कुमार, मीडिया प्रभारी सत्यनारायण यादव, राजहंस सागर, साधु शरण यादव, संतोष झा सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। बच्चे का टीकाकरण करवा दे, जिससे बच्चा आगे बढ़े, वो स्वस्थ रहे। उसमें भी थोड़ा आप लोग जाके हर एक केंद्र पर, और ये आप लोगों को जो है थोड़ा अप्लाई करते हैं, गांव में कोई बच्चा आपके आंगनबाड़ी केंद्र। किस तक का बैठक तक किस विषय पर चर्चा हुआ है? बिस्फी PSC में आज जो है लगभग जो है 50 चिकित्सक को, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करता है, जो NIOS में भरे हुआ था, उसी के तत्वाधान में प्रशिक्षण दिया गया है। और उसमें टीम था, और PSC के जो है HM साहब थे, सुनील जी थे जो बड़ा बाबू हैं, एक और जो है WHO के थे, उनके द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ बैठक के? बैठक अध्यक्षता नहीं हुआ है, मान लीजिए वो सरकार का है, NIOS के थ्रू जो भरे हुआ था, 50 आदमी का नाम है, एक बैच में 50 आदमी, उसको प्रशिक्षण देना है। शनिवार रविवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी चिकित्सक आज प्रथम दिन था जी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के बलहा पंचायत के मुखिया सबाउद्दीन उर्फ सब्बू के ऊपर अज्ञात अपराधियों के द्वारा चलाई गोली में मुखिया सहित अन्य लोग बाल बाल बचे। घटना शुक्रवार के दिन के 11:30 बजे की बताई जा रही है।
बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा पंचायत के मुखिया शबाउद्दीन उर्फ सब्बू के ऊपर अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई। गोली में मुखिया सहित अन्य लोग बाल बाल बच गए। घटना शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे की बताई जा रही है। घटना उस समय की बताई जा रही है जब मुखिया अपने दरवाजे पर कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। मुखिया एवं उनके साथ बैठे मोहम्मद मुजफ्फर, स्थानीय ग्रामीण बेचन राम एवं लगन ठाकुर आदि ने बताया कि बैंगरा के तरफ से 2 बाइक से 5 अज्ञात अपराधी आया। एक बाइक पर सवार 2 अपराधी कुछ आगे बढ़कर खड़ा हो गया तथा दूसरे अपाची बाइक पर अपराधी दरवाजे की ओर बढ़े और जिसमें एक अपराधी गाड़ी से उतरकर दोनों हाथ में पिस्टल लेकर मुखिया के ऊपर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें सभी बाल बाल बचे। किसी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी मास्क लगाए हुए थे। सभी की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष राजकुमार राय, एएसआई उदय सिंह, सुरेश चौधरी, औसी ओपी के मुनेश्वर प्रसाद दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। घटनास्थल से 3 खोखा भी पाया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुखिया शबाउद्दीन के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर 11 नामजद एवं कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें एक नामजद आरोपी मोहम्मद अरमान को तत्काल पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दौड़ाया भी है यहाँ पे, पुल तक आया जो वहाँ से यहाँ तक दौड़ाया, जब तक सबूबा घर में नहीं घुसे तब तक दौड़ाया। इस तरह घटना बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कल हमारे यहाँ सीसो में हुआ जो हम लोग का वो आया 1-2 पीछे, दोनों हाथ में पिस्टल लिए हुआ। एक ही लोग 2 पिस्टल ले? हाँ, 2 पिस्टल फायरिंग कर दिया जी। तो गोली चलाया तो दोनों आदमी के बीच से कान से निकला। अच्छा। हम दोनों आदमी एक उधर गिर गए, हम इधर गिर गए। अच्छा। और भागे तो वो समझा गया कि ये गोली लग चुकी, गिर गए। अच्छा, क्या नाम हो आपका पूरा? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर अली हुआ। हम रोज के तरह अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। उन लोगों को हमने कहा बैठिए, फिर हमारे एक ईंट मालिक के मैनेजर आ गए, मुंशी। कितने लोग आए थे जो आपके साथ जो घटना हुआ है? जो हुआ है हाँ? उसमें तो यहाँ पर 3 थे, लेकिन हमारे पिस्टल से मारा है 2 आदमी। अच्छा। 2 आदमी का थे, 1 आदमी। अच्छा। 2 पिस्टल हाथ में लिए हुआ था। अच्छा। एक आदमी जो था, हाँ, एक आदमी जो था वो मोटरसाइकिल के पास था और मोटरसाइकिल से उधर थी और हाथी के साथ 2 फायर किया। 2 फायर करने में हम लोग भागे जो तक गिर गए, जमीन पर गिर गए। तो वो सोचा होगा कि लग गया, इनको शायद लग गया, लेकिन फिर दोबारा हम लोग उठे और फिर भागे तो उसमें फिर एक फायरिंग किया। लेकिन कितने बजे की घटना है ये 11:30-12 के 11:30 के बीच में। हाँ। 3 लोग थे? कितने लोग थे? ये लोग तो यहाँ पर तो आए थे 3 लोग यहाँ आए थे, लेकिन मोटरसाइकिल कई थी इसमें? हाँ, आगे लगी हुई थी, सब आगे लगी हुई थी। किस तरफ भागा होगा वो लोग? ये लोग यहाँ से भागा है माठ पर से इधर मालूम हुआ कि कुछ आदमी बिस्फी की तरफ चला गया, कुछ इधर कमतौल की तरफ चला गया। पूरा नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद शबाउद्दीन। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के निकट झंझारपुर लोकसभा के पूर्व सांसद एवं भारत सरकार के पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल ने आर्या किड्स एकेडमी का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसके बाद इस कैंपस में उनका तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। आ समाज में व्यक्ति नागरिक होय छे तो सामाजिक संस्कार होय छे। तो शिक्षा के माध्यम ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान होय छे। शिक्षा के मतलब विवेक, तकर बाद विवेक होय छे, ज्ञान नहीं थी विवेक नहीं थी। और सबसे पहली बात छे, महत्वपूर्ण बात छे कि संस्कार हमरा देबाक है। समाज के, व्यक्ति के, देश के, सबके वो जाने समझे सम्मान करे, अपन योगदान करे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधु। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु मधुबनी नगर निगम एवं सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु मधुबनी नगर निगम एवं सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में जायसवाल किराना शंकर चौक से एक बाल श्रमिक तथा रोहिणी पेट्रोल पंप, गौशाला रोड मधुबनी से एक बाल श्रमिक, कुल 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। मुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह मधुबनी में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध
विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजन के विरुद्ध नगर थाना मधुबनी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में काम कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 रुपया प्रति बाल श्रमिकों की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल की टीम के सदस्य के रूप में गोविंद कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका, अनूप कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, चाइल्ड लाइन के सदस्य हरि प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार महतो एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल टीम के द्वारा आज मधुबनी नगर निगम क्षेत्र एवं सदर अनुमंडल स्थित विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों को किसी भी बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया तथा सभी दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रम मुक्त परिसर से संबंधित स्टिकर भी चिपकाया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में भी संचालित की जाएगी तथा बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के वरिष्ठ पत्रकार सतलखा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र का निधन शुक्रवार को इलाज के दौरान हार्ट अटैक से हो गया। वहीं स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता जगत को काफी क्षति हुई है। मधुबनी के वरिष्ठ पत्रकार सतलखा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र का निधन शुक्रवार को इलाज के दौरान हो गया। स्वर्गीय उमानाथ मिश्र के ज्येष्ठ पुत्र और वरिष्ठ फोटोग्राफर सुनीति कुमार मिश्र के अग्रज सुनील मिश्र को किडनी की समस्या आने के बाद हॉस्पिटल में 1 सप्ताह पूर्व भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उनकी डायलिसिस की जा रही थी, जिससे काफी सुधार हुआ था। शुक्रवार को उनकी डायलिसिस की जा रही थी। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वे चल बसे। उन्हें गांव ले जाया गया और रात में ही उनके पुत्र सुमंत द्वारा उन्हें मुखाग्नि दिया गया। वे अपने पीछे पुत्री शुभ्रा, शिप्रा और स्वाति सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से परिजन शोकाकुल है। वहीं स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता जगत को काफी क्षति हुई है। जिले के पत्रकार, राजनेता, समाज सेवी और विद्वानों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ अरविंद पैलेस राजनगर में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर में के अरविंद पैलेस में 3 दिवसीय जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजन का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने विधिवत रूप से किया। वहीं इस मौके पर संतोष झा, मुखिया सविता चौधरी, समाज सेवी सरवन शाह, सवर्ण व्यवसायी महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद, बैडमिंटन कोच भरत शाह सहित कई लोग उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने कहा कि हमारे जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता है इसे निखारने की। इस प्रकार के आयोजन से गांव में छिपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। उन्होंने कहा कि मैच में जिस प्रकार से युवाओं ने खेल भाव से खेलते हुए अपनी प्रतिभा को सामने लाया है, वह जिला के लिए शुभ संकेत है। निश्चित ही आने वाले दिनों में यहां के युवा देश स्तर पर अपनी पहचान बनाए नाम रोशन करेंगे, बल्कि पूरा जिला इन पर गर्व महसूस करेगा। प्रशांत राय ने कहा कि वे हमेशा ही खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर समय हर रूप में तैयार और तत्पर रहते हैं।
आने वाले दिनों में वे कई जगहों पर खेल मैदान के निर्माण की पहल करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इंडोर व आउटडोर गेम को भी तरजीह देने की दिशा में योजना बनाने की बात कही है। यहाँ के युवाओं को संसाधन की कमी जरूर है, पर वह भी दूर हो जाएगा। युवाओं को साथ लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हर खिलाड़ियों को यह भरोसा दिलाया कि हर पल उनके हित के लिए जनसेवक अरुण राय उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस खेल के आयोजन में युवाओं में आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने खेल के आयोजन के लिए आयोजकों को साधुवाद भी दिया। अपने सर में स्टेट चैंपियन रह सकते हैं, बिहार राज्य का कई बार कर चुके हैं और चीफ रेफरी असिस्टेंट चीफ रेफरी का दायित्व निभाते हैं। वो इस प्रतियोगिता को सफल बनाने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। तालियों से जो विशेष हमारे और प्रतीक सिंह जो इस प्रतियोगिता के से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैडमिंटन प्रतियोगिता का आप यहाँ आयोजन हुआ है, इसका कराने के पीछे क्या उद्देश्य है? पीछे या ऑर्गेनाइज करने के पीछे ये है कि जो न्यू जनरेशन के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम यहाँ आकर के वो पार्टिसिपेट करें, यहाँ आकर के प्रैक्टिस करें और अपनी एक अलग ढंग से टैलेंट को डेवलप करें। यही मेन मकसद है यहाँ ऑर्गेनाइज करवाने का, जो क्या कहते हैं पिछले साल से यहाँ पर मैच का ऑर्गेनाइज होते हैं। स्थान कौन सा है? स्थान बता दीजिए। ये अर्जुन कॉलेज है। यह टूर्नामेंट के पीछे क्या उद्देश्य है? इस टूर्नामेंट के उद्देश्य सिंपल सा है, स्पोर्ट्समैन में एक अलग जगाना है। स्पोर्ट्समैन को जगाना है जो बिहार में, पूरे बिहार में जो स्पोर्ट्स लुप्त होते जा रहा है। हम चाहेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से कि हमारे जिले के बच्चे पूरे स्टेट में, पूरे देश में और विश्व स्तर तक इस राजनगर का, इस मिथिलांचल की धरती राजनगर का नाम ऊंचा करे, माता सीता का नाम पूरे दुनिया में छाए। यही उद्देश्य को लेकर के हम लोग टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं और विगत सालों से कराते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी कंटिन्यू हम लोग इस टूर्नामेंट को कराते आएंगे और अच्छा से अच्छा टूर्नामेंट अभी तो हम जिला स्तरीय करवा रहे हैं। जब हमें और एनर्जी मिलेगी आप लोगों से और सहयोगी के द्वारा, तो हम नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक कराने का कोशिश करेंगे इस राजनगर की भूमि पे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरमन कुमार शाह हुआ, भाजपा युवा मोर्चा के जिला प्रवक्ता के रूप में अभी हम हैं और इस कमेटी के हम उप सचिव हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। जी हो रहा है उसके आप झारखंड से पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे खेलने, हम खास करके यहीं से यही पैदा हुए, हमारी मातृभूमि है और जो अरविंद पैलेस का नाम आप जान रहे हैं, वो अरविंद मेरा परमित है और हम लोग साथ में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे टूर्नामेंट ऑल ओवर इंडिया में जाकर के और मेजर रैंकिंग टूर्नामेंट, ऑल इंडिया मेजर रैंकिंग टूर्नामेंट, ये सब और बड़े बड़े टूर्नामेंट भी हम लोग साथ में खेला। एक सपना था कि चलो जब हम लोग मिट्टी में खेल करके और हमारे पहुँच सकते हैं, तो जब हम लोग यदि क्षमतावान हो गए हैं, इस तरह का निर्माण हो चुका है, तो क्यों नहीं जब इस तरह का निर्माण हुआ तो उसमें हम लोग बैडमिंटन को बैडमिंटन प्रभु इसमें सुविधा देते हैं बच्चे लोगों को, ताकि हमारे समाज के बच्चे जुड़े, हमसे आगे बढ़े। मैं खुद इस कैरियर बना चुका हूँ। मैं खुद एक
स्टेबल कोच हो। आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से हमें लोग कम से कम इंडिया में अच्छे प्रकाश सर से भी मिलेंगे, गोपीचंद सर से भी मिलेंगे, तो आप बताएंगे भारत कोई कोच है। इस प्रतियोगिता में किस वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? इस प्रतियोगिता में अंडर 13 बालक बालिका, अंडर 19 बालक बालिका और मेंस ओपन इवेंट होता है, उसमें खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें और वेटरन्स 35+ वाले भी। कितने दिनों का है ये? 3 दिनों का कार्यक्रम है, 25 से लेकर 27 तक। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले भर में आए 78 परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले भर से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। गौरतलब है कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के मौके पर जिलाधिकारी सभी फरियादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कुल 78 फरियादी अपनी शिकायत लेकर आए थे। हमेशा की तरह सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही, वहीं कई लोग अपनी निजी समस्याओं के निराकरण हेतु भी आए। खजौली प्रखंड के महुआ एकडारा पंचायत के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले दिनेश, नंबर 8 के वार्ड सदस्य मनोज योजनाओं में अनियमितता की शिकायत की। कैटोला के रहने वाली विमल देवी ने गांव के दबंगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की और जान माल की रक्षा की गुहार लगाई। बिस्फी प्रखंड के खोपा के रहने वाले नागेंद्र प्रसाद यादव ने उनके गांव के पास मनरेगा से कराए जाने वाले कार्य में घोर अनियमितता की शिकायत की। पंडौल के ग्राम पंचायत राज भवानीपुर के वार्ड सदस्य पिंटू कुमार दास द्वारा उनके वार्ड में नल जल योजना के अपूर्ण रहने की शिकायत की गई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी फरियादियों से बारी बारी सभी की शिकायतें सुनी गई और उनके मामले को निवारण हेतु आवश्यक निर्देश भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।